पॉइंटर्स की बात करेंगे। सी, वैसे सी के लिए पॉइंटर्स बहुत जरूरी है, बट बाकी जो लैंग्वेजेस हैं या तो वो डायरेक्टली यूज करती हैं आपके पॉइंटर्स को, या फिर इनडायरेक्टली यूज करती हैं, आपको जरूरत नहीं पड़ती है कि आप पॉइंटर्स को यूज करें, लेकिन इंटरनली पॉइंटर तो होंगे शायद किसी और नाम से। उसका कारण मैं अभी आपको बताता हूं, पहले हम आउटलाइन देख लें। सबसे पहले हम देखेंगे कंप्यूटर का मेमोरी स्ट्रक्चर, एड्रेसिंग कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। अब सारी चीज मेमोरी की है, अल्टीमेटली जो चीजें स्टोर होती हैं और जो फेच होती हैं वो मेमोरी में होती है कि कोई ना कोई एक जगह होगी। अब इस तरीके से मानिए आपका घर मेरा घर, हम दोनों के एड्रेसेस हैं, तो एड्रेसिंग का कॉन्सेप्ट भी इसमें आना चाहिए। अब कोई भी डेटा अगर स्टोर होगा तो जब स्टोर होगा तो रिट्रीव भी होगा, जब स्टोर किसी जगह रखेंगे तो उसको लेंगे भी, तो वापस लेते समय, क्योंकि स्टोर करने का समय अलग होगा, वापस लेने का समय अलग होगा, दोनों का समय अलग इसलिए है। तो वापस लेने का जो समय होगा उसमें क्या करेंगे, आपको जब रखा था तब उसका एड्रेस पता होना चाहिए, तभी तो आप उसे रिट्रीव कर पाएंगे या निकाल पाएंगे। इसीलिए आपका मेमोरी में एड्रेसिंग कॉन्सेप्ट देखेंगे, पॉइंटर्स देखेंगे, पॉइंटर के मैनिपुलेशन देखेंगे और समराइज करेंगे। तो मेमोरी की जो बात मैं कर रहा था, कंप्यूटर में जो डेटा स्टोर होता है मेमोरी स्लॉट्स में होता है, यानी कि आपका एक तरीके से आप एक कॉलोनी मान लीजिए, मेमोरी को एक कॉलोनी मान लीजिए, कॉलोनी में आपके घर बने हुए हैं, वो उन घरों में आप रहते हैं, आप डेटा मान लीजिए अपने आप को, तो आप उस घर में रह रहे हैं। अब आपको अगर किसी एक्स को पता करना है कि ये बंदा कहाँ रह रहा है, तो उस एड्रेस पे चला जाएगा। तो इसीलिए हर एक स्लॉट का, हर एक घर का एक यूनिक एड्रेस होता है। तो वो एड्रेस ऐसा होगा कि वो दो जगह का एड्रेस नहीं हो सकता। यानी कि अगर आप मान लीजिए कोई एक कॉलोनी बोल रहे हैं, जैसे प्रीत विहार है, अब प्रीत विहार में 36/2 एक अगर घर है तो 36/2 दूसरा नहीं हो सकता, 36/1 होगा, तो ये एक एड्रेस है। तो वेरिएबल स्टोर कैसे होते हैं वो कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं। अब इसमें हम बहुत कुछ फेरबदल करने वाले हैं, इसलिए पहले बहुत हल्की तरीके से देख लीजिए कि जैसे एड्रेस है 1000, वैसे एड्रेस इस तरीके से नहीं होता है, एड्रेस आपका हेक्साडेसिमल होता है, वो भी आगे आएगा। हेक्साडेसिमल एड्रेस होता है, इसके अंदर जो कंटेंट है वो इस तरीके से i = 37, एड्रेस उसका अगला ये है, अगला ये है, अगला ये है, तो ये अलग अलग एड्रेसेस हैं, ये अलग अलग घर हैं जिसमें आप यानी कि डेटा i = 37 वो रह रहे हैं। अब i = 40 हमने कर दिया, i = 37 था, i = 40 करते ही क्या हुआ, i की जगह 40 हो जाएगा। तो इस एड्रेस पे, इस 1000 एड्रेस पे पहले 37 रखा था, अब यहाँ पर 40 रख दिया गया। ठीक, यानी कि आप जिस जगह रहते थे आपने वो घर बेच दिया, किसी और को दे दिया, किसी और ने खरीद दिया, वो आने लग गया, या फिर आप किराए पे रहते थे तो आप चले गए, कोई दूसरा किराएदार आ गया। यानी कि पहला किराएदार कौन थे, 37 थे, दूसरे किराएदार कौन हो गए, 40 हो गए। यानी कि उस जगह को आप चेंज कर सकते हैं, उस जगह में आप डेटा को चेंज कर सकते हैं, जगह वही रहेगी, जगह चेंज नहीं हो सकती, एड्रेस यूनिक रहेगा। जैसे A2 है, अब A2 में क्या था, अब A2 में हमने डाल दिया Z, A2 1006 में C था, अब 1006 में यहाँ पर Z डाल दिया, यानी कि आपने केवल कंटेंट चेंज कर दिया। अब एड्रेसिंग कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो पॉइंटर क्या है, पॉइंटर बहुत ध्यान से समझिए, जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ शायद आपकी पूरी कंप्यूटर साइंस वाले अगर आप सुन रहे हैं तो आपकी जिंदगी बना देगा ये। किस तरीके से कि पॉइंटर का मतलब है जो पॉइंट करे, पॉइंटर का मतलब है जो पॉइंट करे, और वो किसको पॉइंट कर रहा है, वो किसी वैल्यू को पॉइंट कर रहा है। तो पॉइंटर कैसे वैल्यू को पॉइंट कर सकता है, उसको कैसे पता कि वैल्यू कहाँ है। जैसे मैं हूं x, मेरा नाम x है, मुझे फोन पॉइंट कर रहा है, मैं कहाँ हूं, मैं कहाँ रहता हूं, मेरा घर मुझे कौन पॉइंट कर रहा है, या मेरे घर को पॉइंट कोई कर रहा है, तो मेरा जो घर है वो मेरा एड्रेस है। ठीक, अब ये एड्रेस मैं उठा के अगर किसी में रख दूं, किसी वेरिएबल में रख दूं, तो वो वेरिएबल पॉइंटर कहलाएगा। तो अब उस वेरिएबल के पास या उस एड्रेस, उस लिस्ट में, या कोई एक बुक मान लीजिए या कोई एक रजिस्टर मान लीजिए, उस रजिस्टर में अगर आपका एड्रेस लिखा हुआ है तो आप जो एड्रेस में रह रहा है उसके बारे में पता चल जाएगा। तो जो एड्रेस है उसको लिखना, उसको किसी जगह पे रखना जरूरी है। तो आदमी तो घर के अंदर रह रहा है, तो घर कहाँ रहेगा, तो घर को रखने के लिए, घर के बारे में जानने के लिए, जो मेमोरी है उसको जानने के लिए कि वो कहाँ, क्या उसका एड्रेस क्या है, तो एक पॉइंटर वेरिएबल की बात आई। पॉइंटर वेरिएबल एड्रेस रखता है, यानी कि आपके घर का एड्रेस पॉइंटर रख लेगा। तो पॉइंटर क्या है, वो एक वेरिएबल है, जिस तरीके से इंटीजर वेरिएबल होता है, जिस तरीके से फ्लोट वेरिएबल होता है, पॉइंटर वेरिएबल भी होता है। लेकिन इसमें केवल और केवल एड्रेसेस आएंगे। अब वेरिएबल क्यों है ये भी समझिए।
वेरिएबल क्यों है? आप अभी आप बोलेंगे कि अभी तो आपने कहा कि मेमोरी जो है वो यूनिक रहती है, एड्रेसेस यूनिक रहते हैं। जो पॉइंटर की मैं बात कर रहा हूँ वो पॉइंटर वेरिएबल इसलिए है क्योंकि पॉइंटर क्या रखता है? पॉइंटर एड्रेसेस रखता है। अब मान लीजिए आप 1000 रख दें, 1006 रख दें, पॉइंटर को कोई दिक्कत नहीं। पॉइंटर तो केवल 1000 और 1006 रख सकता है। पॉइंटर ये नहीं रख सकता, पॉइंटर ये नहीं रख सकता, पॉइंटर ये नहीं रख सकता, ये नहीं रख सकता, पॉइंटर ये नहीं रख सकता, पॉइंटर ये और ये रख सकता है। ये तरीका है इसका। तो अब आते हैं अपने इसमें किस तरीके से मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करता है। बस इतना समझ लीजिए कि पॉइंटर इज अ वेरिएबल। पॉइंटर एक वेरिएबल है जैसे बाकी वेरिएबल होते हैं, बस इसमें वैल्यू नहीं आती है, इसमें उन वैल्यूज के एड्रेसेस आते हैं। जैसे अगर आपने इंट आई इक्वल टू 5 लिख दिया तो 5 से आपको ने आई को इनिशियलाइज कर दिया। जैसे ही आपने इंट स्टार पीटीआर लिखा, पीटीआर अब इस टाइम से भी कंफ्यूज ना हो कि पीटीआर ही लिखते हैं। कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमेशा वो पीटीआर ही लिखते रहते हैं। ऐसा नहीं, अपना नाम लिख दीजिए इसमें, कोई भी जो पॉसिबल वेरिएबल है वो लिख दीजिए इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। केवल आपको नाम जो देना है वो इस तरह, ये पीटीआर इसलिए दिया है कि ये तर्क संगत नाम है, ये ऐसा नाम है जिससे पता चल रहा है कि ये पॉइंटर है। और इसके आगे इन स्टार लगाया, यहाँ पर तो आपने इन स्टार नहीं लगाया था। जब इन स्टार लगा देंगे, इंट लगाने पर तो ये वेरिएबल बन जाएगा, इन स्टार लगाते ही ये पीटीआर जो है वो पॉइंटर बन जाएगा। वी हैव डिक्लेयर्ड अ पॉइंटर वेरिएबल, हमने पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। अब पीटीआर में मैंने आपको क्या बताया था? पीटीआर, ये स्टार पीटीआर कुछ नहीं है, मतलब स्टार पीटीआर नहीं बनाया हमने इन स्टार पीटीआर बनाया है। यानी पीटीआर के पहले इन स्टार, ये अलग, इस इन स्टार का सारा खेल है, इसने इस पीटीआर को पॉइंटर वेरिएबल बना दिया। तो पीटीआर जो है वो, मतलब बात तो पीटीआर की हो रही है क्योंकि वेरिएबल है। तो इसमें क्या आता है? इसमें आएगा एड्रेस। एड्रेस कैसे निकालेंगे? आई ये एक वेरिएबल है, आई का एड्रेस कैसे निकालेंगे? उसके आगे एम्परसेंड लगा दीजिए, ये एम्परसेंड लगा दिया, उसके आपके पास इसका एड्रेस आ गया। अब आप स्टार पीटीआर को प्रिंट करके देखिए क्या आता है आपको। स्टार पीटीआर मतलब ये है कि ये, अब देखिए इसको इस तरीके से समझिए, ये इंट है, ये स्टार पीटीआर है। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि इंट स्टार इस पीटीआर को वेरिएबल बना दे रहा है। कौन सा वेरिएबल बना दे रहा है? जो एड्रेस रखेगा। अगर आप ये स्टार पॉइंटर ही प्रिंट करते हैं तो ये क्या है? ये तो केवल इंट वेरिएबल हो गया। देखिए जैसे इंट आई किया वैसे इंट स्टार पीटीआर हो गया। तो ये स्टार पीटीआर एक्चुअली में क्या है कि ये वेरिएबल ही है, नॉर्मल वेरिएबल। ये अब ये पॉइंटर नहीं रहा। पॉइंटर के अगर आप पहले स्टार लगा दें, पॉइंटर के पहले अगर आप एस्ट्रिक लगा दें तो वो एक्चुअली वो इंटीजर वेरिएबल ही तो हो गया। केवल इंट लगा हुआ है स्टार पीटीआर के आगे, इस स्टार पीटीआर के आगे, तो वेरिएबल ही तो है। वेरिएबल परसेंटेज से प्रिंट हो जाएगा। तो हमको पॉइंटर क्यों चाहिए? पॉइंटर इसलिए चाहिए क्योंकि पॉइंटर ऑलरेडी है, पॉइंटर ऑलरेडी थे। मान लीजिए आप स्कैनफ यूज कर रहे हैं C++ में, यहाँ पर पॉइंटर कहाँ दिख रहा है आपको? ये एड्रेस ऑपरेटर। आप स्कैन करते हैं वैल्यू को, आई को स्कैन किया, कहाँ रखा आपने? किसी जगह ले आके रखेंगे ना, तो एड्रेस दिया आपने। एम्परसेंड आई क्या करता है? एड्रेस निकालता है। और परसेंट डी क्या बताता है कि ये आई जो है वो इंटीजर टाइप है। तो एड्रेस एम्परसेंड आई करते ही आपका एड्रेस आ गया। बगैर एड्रेस के, बगैर चीजों, बगैर मेमोरी के को से डील करने के अलावा और आप प्रोग्रामिंग में करते क्या है? मैनिपुलेट करते हैं, डेटा में रखते हैं, डेटा के रख देते हैं, फिर डेटा को एक्सेस कर लेते हैं, फिर डेटा को चेंज कर देते हैं। यही तो काम कर रहे हैं। तो मेमोरी बहुत जरूरी है, उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, इसलिए पॉइंटर जरूरी है। तो पॉइंटर है क्या? अब आप बोलेंगे कि इतनी सारी बात तो पॉइंटर की कर दी, फिर भी ये पॉइंटर बता रहे हैं कि पॉइंटर क्या है। पॉइंटर इसलिए बताना जरूरी है कि पॉइंटर के को समझना इतना आसान नहीं है। पॉइंटर एक वेरिएबल है जिसमें एड्रेस रखा जाता है, जो केवल एड्रेस स्टोर करता है। उसमें वेरिएबल वगैरह, उसमें कोई डेटा नहीं रख सकते, इंटीजर फ्लोट वगैरह नहीं रख सकते, कैरेक्टर नहीं रख सकते। पॉइंटर में केवल और केवल एक वेरिएबल स्टोर कर सकते हैं। वो वेरिएबल या फिर पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल है जिसमें केवल आप एड्रेस स्टोर कर सकते हैं। पॉइंटर में आप एक्चुअल वैल्यू नहीं कर सकते। यानी कि अगर आई आप बोल रहे हैं इसमें 5 वैल्यू है और आप पॉइंटर बोल रहे हैं जो आई को पॉइंट कर रहा है, इसका मतलब पॉइंटर पीटीआर के पास के अंदर आई का एड्रेस होगा, तभी तो ये पॉइंट कर रहा है। देखिए पॉइंट नहीं कर रहा है, इसलिए पॉइंटर कहते हैं। पॉइंटर का शाब्दिक करते हैं पॉइंट करने वाला। तो एड्रेस है आई का, ये पॉइंट कर रहा है इसको, इसलिए पीटीआर पॉइंटर कहते हैं इसको। अब इंट आई इक्वल टू 5 हो गया। देखिए आउटपुट क्या आएगा जान दीजिएगा। आउटपुट मैं फिर से हटा देता हूँ जरा। पहले समझिए आई में 5 है, फिर आपने इंट स्टार पीटीआर बना दिया। पीटीआर जो है वो पॉइंटर हो गया। पॉइंटर पीटीआर के पास क्या है? ये तो केवल एड्रेस रख सकता है।
तो आई का एड्रेस निकालने का तरीका %i, उसके बाद आई को प्रिंट कर दीजिए, आई तो सिंपल 5 प्रिंट हो जाएगा। अब स्टार पीटीआर मैंने आपको बताया था, इन स्टार पीटीआर में अगर ये मैं क्या स्टार पीटीआर की बात करूं तो ये तो इंटीजर वेरिएबल हो गया, यानी कि एक वैल्यू है, ये एक सिंपल वैल्यू जैसे आई है, जैसे इंट आई है वैसे इंट स्टार पीटीआर है। तो यहाँ पर ये आपका स्टार पीटीआर यहाँ प्रिंट हो जाएगा। कौन सी वैल्यू प्रिंट होगी अब ये देखते हैं, और जहां तक मैं समझता हूँ ये 5 प्रिंट करेगा। अब यहाँ पीटीआर इज इक्वल टू %p देखते ही आप समझ गए होंगे कि नहीं, यहाँ तो कुछ %d वाला के साथ मतलब नहीं है, ये तो पीटीआर की बात हो रही है। पीटर क्या है? पीटीआर तो इंट स्टार है, पीटीआर तो इंट स्टार है ना, यानी कि इंट स्टार का मतलब क्या है कि ये आपका एड्रेस है। और एड्रेस कैसे प्रिंट होता है? एड्रेस तो मेमोरी एड्रेस है, तो ये कैसे प्रिंट होगा? पीटीआर इज इक्वल टू ये मेमोरी एड्रेस, तो ये 5 और ये 5, यहाँ पे दिक्कत क्योंकि ये दोनों बिल्कुल सेम है, और ये आपका एड्रेस प्रिंट हो जाएगा। तो वैल्यू ऑफ पॉइंटर इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ आई इन मेमोरी, जो पॉइंटर का की वैल्यू है वही एड्रेस है, एड्रेस आई का मेमोरी में। ट्विन ऑपरेटर्स का मतलब क्या होता है? ये है कि आप ये एड्रेस ऑपरेटर यूज करते हैं, किसी भी वेरिएबल के आगे एड्रेस % लगा दे, वो सीधा आपका एड्रेस निकाल के दे देगा। तो पीटीआर क्या रखता है? अगर आपने इन स्टार पीटीआर किया है तो पीटीआर के पास एड्रेस आएगा, वो वही बात है। और अगर आप स्टार पीटीआर कर देंगे तो इसका मतलब ये वैल्यू हो गई, तो कोई भी वैल्यू इसका असाइन कर सकते हैं। देखिए ये जैसे असाइन हुई। अब पास बाय रेफरेंस का मतलब समझिए। अब पास बाय रेफरेंस, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस बड़ा इंटरव्यूअर्स का बहुत पसंदीदा सवाल है ये। अब देखिए हमारे पास 2 फंक्शन है, एक एफ है एक जी है। जी फंक्शन एफ को कॉल करा, यानी कि ये इस फंक्शन को कॉल करेगा। अब आई इक्वल टू 3 दे दिया, एफ आई, यानी कि यहां से इसकी कॉलिंग हो गई। तो एफ आई में क्या है 3, यहाँ पर F3 भेज दिया हमने, यहाँ पर जैसे पहुंचे यहाँ पर 3 आ गया, और आई जे में मतलब जो जे में 3 आ गया है, अब जे में हमने 5 असाइन कर दिया, यानी 3 तो हट गया, 5 से रिप्लेस हो गया। तो वैल्यू क्या आना चाहिए? यहाँ पर आपकी आना चाहिए 5, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ और हुआ है, लेकिन इसको हम जानने की क्यों कोशिश कर रहे हैं? पास बाय रेफरेंस की बात क्यों कर रहे हैं जब यहाँ पर 5 आ गया? बिल्कुल नहीं, ये 5 नहीं आएगा। 5 लाने के लिए ये काम हो रहा है। क्यों 5 नहीं आएगा? क्योंकि जब i इक्वल टू 3 दिया आपने तो यहाँ पर 3 गया, लेकिन जो 3 गया वो यहाँ पर 3 मिला, और j 5 भी हुआ, ऐसी बात नहीं है, j 5 भी हुआ, बट आप j जो है या i जो है, ये दोनों i और j तो अलग अलग लोकेशन हो गए ना मेमोरी एड्रेस के। i इसका नाम है, j इसका नाम है, आप i में 3 डाल रहे हैं, j में 5 डाल रहे हैं, और फिर उसके बाद कोशिश ये कर रहे हैं कि j की वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए, या सोच रहे हैं जैसे मैंने अभी कहा ना, आपकी तो i में 3 है, 3 रहेगी जब तक उसको चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू जो आएगी 3 आएगी, 5 नहीं आएगी। तो हम 5 कैसे पाए? कैसा क्या कोशिश करें कि हमें 5 मिल जाए? तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप i को 3, बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर i ना पास करके आप i का रेफरेंस पास कर दीजिए, या फिर इसका एड्रेस पास कर दीजिए। तो एड्रेस जा रहा है, अब आपको पता है एड्रेस कौन लेता है, एड्रेस तो केवल पॉइंटर ही लेता है, तो आपको यहाँ पर पॉइंटर बनाना पड़ेगा इन स्टार पीटीआर, और बस इस स्टार पीटीआर करके स्टार पीटीआर क्योंकि वैल्यू हो गया एक्चुअल वैल्यू, उसे 5 डाल दीजिए, ये चीज है। अब इलस्ट्रेशन देखिएगा इसका, आपके पास 5 है, i 5 है, ये i 5 है, और j आपका 10 है, और आपने जैसे इन स्टार पीटीआर बनाया तो ये एक पीटीआर डिक्लेयर हो गया जो इन स्टार टाइप का है, और इंटीजर पॉइंटर वेरिएबल है, इसमें वैल्यू नहीं लिख रहे हैं क्योंकि वो 0ff करके कुछ आती है। अब ये पॉइंटर पीटीआर क्या हो गया? पॉइंटर टू पॉइंटर, यानी कि एक तो ये आपका एक पीटीआर था पॉइंटर जो इन स्टार टाइप था, अब इन स्टार डबल स्टार हो गया, यानी कि आपके पास एक पीटीआर है जो एड्रेस रखता है। अब ये जो एड्रेस रख रहा है, जो एड्रेस रखता है उसका एड्रेस जो रखेगा, यानी एड्रेस रखने वाले का जो एड्रेस रखेगा उसे हम स्टार स्टार पीपीटीआर कहेंगे। कैसे समझिएगा? अब पीटीआर क्या है ये तो आप जान गए, इसमें तो हम आई की सिंपली हम एड्रेस रख रहे हैं एम्परसेंड करके। तो पीपीटीआर में क्या रखेंगे? इस पीटीआर का एड्रेस रखेंगे, पीटीआर का एड्रेस, यानी कि पीटीआर के पास आ गया आई का एड्रेस, और अब पीटीआर का जो एड्रेस है वो पीपीटीआर में रख देंगे, तो इसीलिए इसको डबल स्टार किया गया है। अगर आप ये सिंगल स्टार पीटीआर करेंगे 3, तो इसका मतलब क्या है?
ये तो सीधा आपका ये करते ही जो पीटीआर किसके पास क्या था, आई, तो आई की वैल्यू 3 हो जाएगी। और स्टार स्टार पीपीटीआर क्या करेंगे, 7 करेंगे, तो अब 3 से वैल्यू 7 चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये और ये तो एक ही है ना। आपका पीटीआर था जो एड्रेस रख रहा था आई का, अब आपका पीपीटीआर आ गया जो एड्रेस रख रहा है पीटीआर का, जो कि पीटीआर किसको कर रहा था, आई को। अल्टीमेटली एक स्टेप आगे बढ़ गए, लेकिन पॉइंट तो आई को ही कर रहे हैं ना। अब पीटीआर में एम्परसेंट जे डाल दिया आपने, तो अब पीटीआर में कौन सी वैल्यू आ गई आपकी, मतलब एड्रेस कौन सा आ गया, जे का, 10 का। अब जब स्टार स्टार पीटीआर 9 करेंगे तो अब जे, यहां पर जे में 10 की जगह 9 हो जाएगा, ये देखिए 9 हो गया। अब उसके बाद हम जब ये पीपीटीआर में एम्परसेंट आई डाल देंगे स्टार पीटीआर में, मतलब ये अब स्टार पीपीटीआर में, तो स्टार पीपीटीआर क्या था, यानी कि एस्ट्रिक पीपीटीआर क्या था, ये तो आई का एड्रेस आ गया, तो यानी कि ये पीपीटीआर अब 5 रखने लगा। तो जब स्टार पीटीआर करेंगे -2 तो क्या होगा, -2 ये वाला चेंज हो जाएगा, ये आई, क्योंकि अब आई का एड्रेस स्टार पीपीटीआर में आया। थोड़ा कंफ्यूजिंग है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, एक दो बार पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। पॉइंटर अरिथमेटिक, अगर पीटीआर जो आपने बार बार इन स्टार पीटीआर बता रहा हूं मैं आपको, तो इन स्टार टाइप का पीटीआर है। पीटीआर में अगर आप +1 करेंगे तो क्या होगा, नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन में चला जाएगा। नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन का मतलब ये है कि इंटीजर है तो 2 या 4 जो भी मतलब सिस्टम पे डिपेंडेंट है, तो 4 बाइट बढ़ जाएगा या 2 बाइट बढ़ जाएगा। और पीटीआर -1 करेंगे तो 2 बाइट पीछे चला जाएगा, ये मतलब प्रीवियस मेमोरी लोकेशन पे। पीटीआर × 2 और पीटीआर डिवाइड बाय 2 ये सब पॉसिबल नहीं है, ये सब इनवैलिड ऑपरेशंस है। पॉइंटर अरिथमेटिक देखिएगा, आपके पास एक फ्लोट एरे है A0 से लेकर A4 तक, और आपके पास एक पॉइंटर आपने फ्लोट स्टार बनाया हुआ है पीटीआर। तो पीटीआर जो पॉइंटर आपने बनाया है वो आपका फ्लोट स्टार टाइप है, वैल्यू जो है उसकी स्टार पीटीआर है। अगर स्टार पीटीआर करेंगे तो फ्लोट टाइप हो गया ना। अब आपके पास क्या है कि पीटीआर इज इक्वल टू एम्परसेंट ऑफ A2, यानी कि एड्रेस ऑफ A2 आपने पीटीआर में दे दिया। एड्रेस ऑफ A2 ये, इसका एड्रेस आपके उस पीटीआर पे आ गया, और जो वैल्यू है इस पीटीआर में वो 3.14 दे दिया, यानी कि यहाँ पर 3.14 आ गया, देखिए 3.14 आ गया। अब पीटीआर प्लस कर दिया, यानी आप नेक्स्ट लोकेशन पे चले गए। नेक्स्ट लोकेशन कौन सा है, A2 के बाद तो A3 आता है, और उसके बाद जब नेक्स्ट लोकेशन पे आ गया तो वैल्यू क्या साइन कर दी, 9, तो इस जगह पे आ जाएगी 9। उसके बाद आप 3 पोजीशन पीछे चले गए, 9 से 1 2 3, मतलब यहाँ आ गया, और उसके बाद वैल्यू दे दी 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 6। उसके बाद आप प्लस पीटीआर प्लस इज इक्वल टू 2 का मतलब होता है पीटीआर इज इक्वल टू पीटीआर + 2। अब 2 वैल्यू आगे बढ़ गए, 1 2, अब 3.14 की जगह आपने 7 डाल दिया, तो यहाँ पर 7 चेंज हो जाएगा इस जगह पे। तो जो A2 है वो है क्या, A2 मतलब ये है सीधा A+2 स्टार, मतलब टाइप ऑफ A इज फ्लोट स्टार, ये है ही फ्लोट स्टार। क्यों? क्योंकि जब आप पीटीआर लिखेंगे तो वो एक्चुअली एम्परसेंट ऑफ A2 ही तो है। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एड्रेस ही तो दे रहे हैं, तो A2 की जगह मैंने आपको बताया स्टार A+2 लिख सकते हैं आप, तो स्टार A+2, और ये कैंसिल कर दीजिए, पीटीआर इज इक्वल टू A+2 हो गया। यानी पीटीआर इज इक्वल टू A+2 इसलिए है क्योंकि A जो एरे होता है उसका नाम ही एड्रेस है उसके पहले एलिमेंट का, बस इतना ध्यान रखिएगा। इसीलिए सीधा A को 2 से जोड़ दिया। अब A जो है वो खुद एड्रेस है ना, 2 जोड़ेंगे तो नेक्स्ट लोकेशन पे चला जाएगा। अब पॉइंटर का अर्थमेटिक जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप डबल चाहते हैं, अगर इंटीजर है तो 2 से बढ़ जाएगा, 4 से बढ़ जाएगा, डबल है तो 8 से बढ़ जाएगा, तो बस इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कैरेक्टर लेंगे तो कैरेक्टर जितने बाइट लेता है उतना बढ़ जाएगा, बस ये कहने की बात है इसमें। और ऑटो एडजस्टिंग मतलब साइज ऑफ डबल, आप 4 या 8 जो भी है वो आपका ऐड करके आगे बढ़ जाएगा। तो एडवाइस ऑफ प्रिकॉशन ये है कि फायदे इसके जो आपके पॉइंटर्स के हैं वो है एफिशिएंसी और कन्वीनियंस, बहुत एफिशिएंट कन्वीनियंट बना देता है प्रोग्राम को। लेकिन कॉन्स ये है कि अगर फोन है और मतलब एरर, जो पॉइंटर्स हैं वही बहुत सारे एरर लेके आते हैं, क्योंकि समझना इतना आसान नहीं है, और सीधा वो मेमोरी से बात कर रहे हैं, तो जरा से भी गलती हुई कोड डंप आता है, ब्लू स्क्रीन आती है, उसमें बड़ा इतने सारे एरर दिखाई देते हैं, ऐसे लग रहा है जैसे सिस्टम बंद हो जाता है, ऐसे दिखता है। डिफिकल्ट टू डिबग, जो चीज समझ में कम या स्लो आ रही है उसको डिबग करने में दिक्कत होगी। लेकिन जो मैं कहना चाहूंगा कि पॉइंटर एड्रेस स्टोर कर रहा है, एड्रेस बहुत जरूरी है, एम्परसेंड से आप एड्रेस ले लीजिए, स्टार से आप रेफरेंस कर लीजिए। पॉइंटर और अरिथमेटिक देखा हमने, ये बहुत जरूरी है क्योंकि बगैर मेमोरी के काम नहीं होगा। तो ये बात हुई आपके पॉइंटर की।
होपफुली थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग गया होगा पॉइंटर्स का। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।